बच्चों आज मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के पार्ट 12 के आगे से देखते हैं बच्चों। ट्रांसलेशन मतलब बच्चों प्रोटीन सिंथेसिस, mRNA से प्रोटीन का बनना, ये प्रोसेस क्या कहलाते हैं? ट्रांसलेशन। कौन सा प्रोसेस कहलाता है? ट्रांसलेशन कहलाता है बच्चों। सबसे पहली स्टेप आती है एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। पहली स्टेप आती है एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। बच्चों अमाइनो एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना अमाइनो एसिड के प्रोटीन नहीं बन सकता है बच्चों। क्या बोला है? बिना अमाइनो एसिड के प्रोटीन नहीं बन सकता है। सबसे पहला काम अमाइनो एसिड का है एक्टिवेट किया जाए। सबसे एसिड को एक्टिवेट किया जाए। अमाइनो एसिड को एक्टिवेट करने के लिए उनके साथ एटीपी को ऐड किया जाता है। किसको ऐड किया जाता है? एटीपी को ऐड किया जाता है। अमाइनो एसिड के साथ एटीपी को ऐड किया जाता है बच्चों। एटीपी को ऐड किया जाता है। एक्टिवेट करना है तो एनर्जी लगानी पड़ेगी। एनर्जी यहाँ पर एटीपी के फॉर्म में लगती है, इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स के फॉर्म में, है ना। फिर जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो कौन सा होता है? अमाइनो एसाइल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनता है ना बच्चों। ये एक प्रकार का एक्टिवेशन अमाइनो एसिड है। ठीक है बच्चों। फिर बच्चों सेकंड स्टेप पढ़ते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। क्या पढ़ते हैं? चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, है ना बच्चों। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, इसमें टीआरएनए के साथ अमाइनो एसिड को जोड़ा जाता है। इसमें किसको जोड़ा जाता है? अमाइनो एसिड को जोड़ा जाता है। ये जो एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स था टीआरएनए, ये जो कॉम्प्लेक्स था टीआरएनए, इसके साथ टीआरएनए को जोड़ा जाता है। ये जो एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स था बच्चों, ये एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स जो था, ये जो होता है वो क्या होता है? टीआरएनए के पास पहुंचा। टीआरएनए के पास पहुंचा। टीआरएनए के पास जब पहुंचा तो ये पार्ट अमाइनो एसिड के साथ जुड़ता है। किसके साथ जुड़ता है? अमाइनो एसिड। फिर ये बनाता अमाइनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है बच्चों। पहले स्टेप में बच्चों अमाइनो एसिड को एक्टिवेट करते हैं। पहले स्टेप में अमाइनो एसिड को एक्टिवेट करते हैं। दूसरे स्टेप में टीआरएनए के साथ लोड कर दिया जाता है या चार्ज कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट स्टेप आती है बच्चों ट्रांसलेशन, है ना। ट्रांसलेशन मतलब जो तो जिनके अंदर एग्जैक्टली प्रोटीन बनता है बच्चों, जिनके अंदर एग्जैक्टली प्रोटीन बनता है बच्चों। फिर बच्चों पढ़ते हैं इन ट्रांसलेशन की टोटल कितनी स्टेप्स होती हैं? इनकी 3 स्टेप्स होती हैं। पहली होती है बच्चों इनिशिएशन। पहली कौन सी इनिशिएशन होती है? प्रोटीन बनते समय जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं, जैसे mRNA हुआ, जैसे tRNA हुआ, राइबोसोम्स हुआ, सबको जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स बनाना है। क्या बनाना है? कॉम्प्लेक्स बनाना है। ये इनिशिएशन कहलाता है। क्या कहलाता है? इनिशिएशन कहलाता है। जैसे जैसे ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है बच्चों, जैसे ये कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। यहाँ पर एक mRNA बना है। क्या बना? mRNA बना है, ठीक है। यहाँ पर एक राइबोसोम, सबसे छोटी यूनिट होती है 30S, सब उसकी बड़ी यूनिट होती है। ये राइबोसोम्स बना 30S और ये 50S, ठीक है। उसकी यहाँ पर आएगा 50S। यहाँ पर tRNA जुड़ जाता है। यहाँ पर क्या जुड़ जाता है? tRNA जुड़ जाता है बच्चों, है ना बच्चों। यहाँ पे क्या जुड़ जाता है? tRNA जुड़ जाता है। इन सबको जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स बनता है। ये क्या कहलाता है? इनिशिएशन कहलाता है। ये पहला tRNA, ये जो होता है वो पहला tRNA होता है, वो पी साइड पर जुड़ता है। किस पर जुड़ता है? पी साइड पर जुड़ता है बच्चों। किस पर जुड़ता है? पी साइड पर जुड़ता है ना बच्चों। अभी आप देखेंगे ए साइड हम क्या है? खाली है। ए साइड कैसी है? खाली है। ये कहाँ पे टीआरएनए जोड़ा? पी साइड पर जुड़ा। अभी कौन सी खाली है? ये वाली ए साइड जो होती है वो खाली है अभी, ठीक है। अभी ये कैसी है? खाली है बच्चों। इनिशिएशन के प्रोसेस में सबसे पहले मेन बात यही होती है, पहला टीआरएनए पी साइड पे जुड़ता है और जो ए साइड होती है वो यहाँ पर खाली है। वो कहाँ? यहाँ पर क्या है? खाली है। पहला जो होता है वो किस पर जुड़ता है? पी साइड पर जुड़ता है। टीआरएनए जो होता है पी साइड पर जुड़ता है। ए साइड यहाँ पर खाली है बच्चों, ठीक है बच्चों। फिर हम बच्चों पढ़ते हैं सेकंड स्टेप देखते हैं बच्चों, कौन सी आती है? इलोंगेशन। पहली सी इनिशिएशन थी, दूसरी कौन स्टेप है? इलोंगेशन हो। 3 स्टेप है। दूसरी कौन सी है? इलोंगेशन है बच्चों। इलोंगेशन के प्रोसेस पर यहाँ पर एक जो नया टीआरएनए आता है वो ए साइड पर आता है। कहाँ पर आता है? ए साइड पर आता है। जो नया वाला टीआरएनए होता है वो कहाँ पर आता है? ए साइड पर आता है बच्चों। ए साइड पर जुड़ता है। पहला वाला कौन सा था? पी साइड थी। नया वाला जो आएगा टीआरएनए वो कहाँ पर जुड़ेगा? वो हमेशा ए साइड पर जुड़ेगा। इन दोनों को आपस में बाइंड करेगा। जो इन दोनों को आपस में जो अमाइनो एसिड को बाइंड करेगा,
इन दोनों को अमाइनो एसिड को आपस में बाइंड कराना है ना, बाइंड कराया जाता है। तो इनका जो नाम दिया, इनका नाम जो होता है वो आप लोग जानते होंगे, क्या नाम होता है? पेप्टाइड बॉन्ड। दो अमाइनो एसिड को जोड़ने का काम कौन करता है? पेप्टाइड बॉन्ड करता है बच्चों। जैसे इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, यहाँ पे एक टीआरएनए बाहर निकल जाता है। टीआरएनए क्या होता है? बाहर निकल जाता है ना बच्चों। टीआरएनए क्या हो जाता है? एग्जिट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। जैसे टीआरएनए यहाँ से एग्जिट होता है, पी साइड पर वैकेंट हो जाती है। कैसी हो जाती है? यहाँ पर पी साइड जो होती है वो वैकेंट हो जाती है ना बच्चों। ये जो होती है वो बाहर निकल जाता है और यहाँ पे पी साइड जो होती है वो वैकेंट हो जाती है। पी साइड जो होती है वो खाली हो जाती है। ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाने का काम स्पेशल आरएनए करता है। उसका नाम कौन सा होता है? 23S आरएनए। इसे राइबोसोम्स को आगे मूव करेंगे, इसको आगे मूव करेंगे तो उसको नाम दिया जाता है, मूव करने के सिस्टम को नाम दिया जाता है ट्रांसलोकेशन, है ना बच्चों। जैसे इसमें आगे की ओर मूव किया जाता है, नया वाला टीआरएनए ए साइड पर आता है। किस पर आता है? ए साइड पर आता है। जो नया वाला आरएनए होता है, टीआरएनए होता है, वो ए साइड पर आता है। नया वाला हमेशा ए साइड पर ही आता है। फिर नया वाला हमेशा बच्चों ए साइड पर आता है, नया वाला हमेशा ए पर आता है। इसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। इस टीआरएनए के पी साइड से एग्जिट कर दिया जाएगा, पी साइड से एग्जिट कर दिया जाएगा बच्चों। जैसे इसको आगे की तरफ मूव किया जाएगा, एक खाली होगी, नया वाला हमेशा ए साइड पर आएगा। हमेशा कहाँ पर आएगा? ए साइड पर आएगा। हमेशा कहाँ पर आएगा? ए साइड पर ही जुड़ता है। इस तरह यहाँ पर एक चेन बनती जाएगी, यहाँ पर एक चेन बनती जाएगी बच्चों, यहाँ पर एक चेन बनती जाएगी। और चेन बच्चों कब तक बनती जाएगी? चेन जब तक बनती जाएगी जब तक स्टॉप कोडन ना आ जाए। क्या ना आ जाए? स्टॉप कोडन ना आ जाए। स्टॉप कोडन आते ही अगली स्टेप शुरू हो जाएगी, है ना बच्चों। स्टॉप कोडन आते ही अगली स्टेप शुरू हो जाएगी। ये हमेशा कहाँ पर जुड़ते हैं? ये ए साइड पर जुड़ते हैं। नया वाला हमेशा ए साइड पर जुड़ता है और पी होता है एग्जिट हो जाता है। ठीक है बच्चों। अगली स्टेप आएगी बच्चों, थर्ड स्टेप आएगी टर्मिनेशन। कौन सी आएगी? टर्मिनेशन। पहले इनिशिएशन थी, फिर इलोंगेशन थी, फिर टर्मिनेशन है। ठीक है बच्चों। यहाँ पर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे बच्चों, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, मान लो कि ए साइड पर स्टॉप कोडन आ गया बच्चों। स्टॉप कोडन आते ही चेन बनना स्टॉप हो जाएगी। यहाँ पर अगला अमाइनो एसिड टीआरएनए नहीं आएगा, अगला वो होता है वो नहीं आएगा। अगर स्टॉप कोडन आ गया तो अगला मतलब अगली वो नहीं आएगा, कोडन नहीं आएगा। ठीक है, चेन नहीं बनेगी। चेन बनना बच्चों फाइनली बंद हो जाएगी। ये प्रोसेस यहाँ पर टर्मिनेट हो जाती है। क्या हो जाती है? टर्मिनेट हो जाती है बच्चों, इसलिए इसको नाम दिया जाता है टर्मिनेशन। ठीक है बच्चों। पहली स्टेप थी इनिशिएशन, दूसरी स्टेप थी बच्चों, दूसरी स्टेप थी इलोंगेशन, तीसरी स्टेप थी टर्मिनेशन। ठीक है बच्चों।